एक गट्टा या लकड़ी आपको ले लेनी है। उसके बाद 2 नट लेने हैं। एक ग्राइंडर या सैंड पेपर लेनी है और इस नट के पिछले सिरे को इस प्रकार घिस लेना है। एक कलम का टुकड़ा लेना है, इसका उपयोग हम शाफ्ट के रूप में करेंगे। कॉइल को लटकाने के लिए हम एक लकड़ी के टुकड़े में एक रॉड को मोड़कर उसे फिट कर देंगे। नट को कुछ इस प्रकार से फिट कर लेनी है। तांबे की एक प्लेट लेनी है जिसका उपयोग हम रिंग बनाने के लिए करेंगे। प्लेट को इस कलम की मदद से मोड़ लें और उसे आधे आधे भाग में काट दें। इस प्रकार 2 प्रकार के रिंग बन जाए। उसके बाद इन दोनों रिंगों को इस कलम के ऊपर इस प्रकार चिपकाएं कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में रहे। यहाँ जो गैप आप देख रहे हैं, ये गैप दोनों साइड में बनेगा और इन गैप्स का समान आकार होगा। ये गैप नट के सीध में होनी चाहिए। हमने इसे लकड़ियों की मदद से लटका लिया है। एक कॉपर कॉइल और फिर वाइंडिंग। तो चलिए एक डायग्राम के जरिए आपको बाइंडिंग प्रोसेस बताते हैं। हमारी मोटर कुछ इस प्रकार की है, लेकिन मैं आपकी समझ के लिए इसे 90 डिग्री घुमा देता हूँ, यानी ऐसे। नट में तार को बांधने के बाद उसके दोनों सिरों को दोनों रिंग से ऐसे कनेक्ट करना है ताकि वे एक क्रॉस बनाए। और इस ऐसे आप डायरेक्ट ना कनेक्ट करें, आप ऑपोजिट टर्न मतलब एक क्रॉस होना चाहिए। और जो मैंने यहाँ पे एक गैप छोड़ा है, देख सकते हैं यहाँ पे एक गैप है, ये गैप यहाँ ना होकर यहाँ होना चाहिए। मैंने कुछ गलती कर दी है, इससे आप ना करें। तो फ्रेंड्स, ब्रश बनाने के लिए हम यहाँ एक तांबे का प्लेट ले रहे हैं, लंबा सा स्प्रिंग की तरह कार्य करता है। ये बेस्ट होगा आपके लिए। सावधानी से हमने इसका जो ब्रश है वो तांबे की प्लेट मैंने दिखाई थी, उसे 2 बराबर पीस में कट किया और उसमें सोल्डरिंग कर दिया तार, और बहुत ही सावधानी से यहाँ पे इसे असेंबल कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये दोनों ऊपर नीचे टच करते हैं, ठीक। और ये दोनों मतलब एक सीधी लाइन है, ना तो ये ज़्यादा उधर ना इधर, मतलब देखिए कभी भी एक ही ब्लेड से दोनों ब्रश टच नहीं होगी, ऐसा आपको करना है। और यहाँ पे मैंने कलम में, आप देखेंगे दोस्त कलम मेरे कितने काम आता है। तो यहाँ पे मैंने कलम की मदद से यहाँ पे इसे चिपका दिया है और मजबूती के लिए आप छूना दे दें। या अब चलिए देखते हैं कि मोटर हमारा घूमता है या नहीं। तो फिलहाल हम एक ही साइड में मैग्नेट का उपयोग करेंगे। तो अभी इसमें करंट आ चुका है, हम इसे मैग्नेट को पास ले जाते हैं। ओह माय गॉड, क्या भयानक स्पीड है यार। एक ही साइड की चुंबक पर सोचो। हम कुछ इस प्रकार से कार का ढांचा तैयार कर लेंगे। हमने पहिए से एक चूड़ी को जोड़ दिया है जिस पर रबर चलेगी। हमने गत्ते का एक पहिया बनाया है। जो हमारा जो मोटर है वो हाई आरपीएम पे तो चलता है, किंतु टॉर्क उसका हाई नहीं है। कार के पावर को बढ़ाने के लिए हम मोटर और पहिए की गति में भारी डिफरेंस लाना चाहते हैं। इसके लिए हम एक चूड़ी लेते हैं। इस चूड़ी को यह मोटर घुमाएगा और यह चूड़ी एक छोटे रोड को घुमाएगी और वो रोड पहिए को घुमाएगा। तो चलिए फटाफट से असेंबल कर लेते हैं। इस चूड़ी के घूमने के लिए हम एक नया जुगाड़ कर रहे हैं जो हम काफ़ी सोचने के बाद लाए हैं। यहाँ पे एक कलम आप देख सकते हैं, इस कलम के भीतर एक रॉड है। ये रॉड घूम सकता है कलम में फ्रीली, किंतु आप इसमें एक कमी देख सकते हैं, यह कलम और रॉड के बीच बहुत ज़्यादा घर्षण होगा। इसीलिए हम इस कलम को 2 छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। फिलहाल हम चूड़ी के लिए स्पॉक बना लेते हैं, एक कलम में रॉड घुसा के। आप वीडियो को बस ध्यान से देखना, नहीं तो छूट जाओगे। तो यहाँ पे ये तैयार हो चुका है और 2 कलम के छोटे टुकड़े हैं मेरे पास, जिन्हें हम इस लकड़ी पर चिपकाएंगे और ये सेट हो जाएगा। अरे ये क्या लगा दिया, ये किसी काम का नहीं है, घटिया है। Oh no! क्यों इसको खोल दे, हटा दे, खराब कर रहा है। ओहो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत काम की चीज़ है। अभी तुम देखो तो आप समझ में आया ये क्या है। तो मैंने ट्यूब को काट कर बना लिया है बेल्ट। ओह, मैं तो बहुत होशियार हूँ। तो घर्षण बढ़ाने के लिए हम इसे थोड़ा खुरदरा कर रहे हैं। तो हमने कलम का टुकड़ा लिया जो पहिए को घुमाएगा और हम उसे रगड़ कर उसे थोड़ा खुरदरा कर। आप देख सकते हैं कि स्पीड का कितना डिफरेंस है इस चूड़ी और इस पहिए के बीच। चूड़ी को बहुत अधिक स्पीड घुमाने पर भी पहिया धीरे से चलता है और पहिए को धीरे से घुमाने पर चूड़ी स्पीड चलती है। कुछ इस प्रकार से हम इसे असेंबल करेंगे। यहाँ पे मैं इसे घुमाता हूँ, देख सकते हैं। तो एक बार हम 5 वोल्ट से इसकी देख सकते हैं, ये 5 वोल्ट की टेस्टिंग है और इस पहिए का आरपीएम भले ही लो है किंतु टॉर्क बहुत ज़्यादा हाई है। मैं बात कर लेता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स की। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये जो इस रबर को खींचता है, ये कलम है और इसके लिए सपोर्ट के लिए मैंने लगाया ताकि ये ट्यूब जो है खुद इस रबर को टिकाए रखने के लिए जो यहाँ मैंने एक्स्ट्रा पीस दिया है वो भी इस ट्यूब का ही है। इसे मैंने लपेट के फेविक्विक से चिपका दिया और यहाँ पे भी कलम है और इस ट्यूब को ही मैंने मोड़कर यहाँ पे सपोर्ट के लिए लगाया है। अब मजाल नहीं कि ये खुल जाएगा। स्पोक है, साइकिल का स्पोक। आप अपने मनपसंद चुम्बक ले सकते हैं और अपने हिसाब से उसे एडजस्ट करके फिट कर सकते हैं, ठीक। तो हम कुछ इस प्रकार से लटका रहे हैं। एक लकड़ी में हम चुम्बक को यहाँ पे हमने फिट कर लिया और अब यहाँ पे हम इसे
चिपका के थोड़ी देर ये जो कॉइल ऐसे घुमाने में बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है, क्योंकि ये चुंबक जो है इसे अट्रैक्ट करते हैं। आप देखना मैजिक, ये देखिए, ओ माय गॉड, वाओ। तो प्रोजेक्ट के अगले हिस्से में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, इसमें कुछ नया सिस्टम लगाना चाहते हैं ताकि हम व्हील को इधर उधर घुमा सकें। इसके लिए मैंने अगले व्हील के तार को काट लिया है, यानी इसकी कुर्बानी दे दी है। ऐसा करने का एक बहुत बड़ा कारण है, हम इसे यहाँ पे फिट कर रहे हैं और यहाँ पे ये घूम सकता है। इस कलम में मैंने एक छेद किया है, इस प्रकार से हम इसे फिट कर लेंगे। आगे के शॉकर के लिए मैंने एक स्प्रिंग लगाई है और उस स्प्रिंग को एक कलम के टुकड़े की सपोर्ट से खड़ा किया है और उसके ऊपर प्रोजेक्ट का लोड है, तो ये व्हील अपने सेंटर पर घूम सकता है। तो व्हील के रॉड के ऊपरी सिरे में मैंने एक कलम के टुकड़े को लगाकर उसमें एक स्पॉक घुसा दिया है और इस स्पॉक की मदद से ये व्हील घूम सकता है। तो यहाँ पे एक कांटी ठोकी है मैंने स्टीयरिंग के लिए किया है हमने, और इस सुतली से इसे पहले गांठ बांधेंगे और चिपकाएंगे। इसी तरह की 2 सुतलियाँ हम इसमें बांध के फेविक्विक से चिपका देंगे। उसके बाद इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे। देख सकते हैं कितना स्मार्ट लग रहा है ये। आगे का लुक इसका बदल डाला मैंने एक कलम के प्रयोग से। तो ये शॉकर अच्छी तरह काम कर रहा है। हालांकि मैंने शुरू में यहाँ पर एक ट्यूब के रबर का यूज़ किया, लेकिन ये कुछ भद्दा सा दिख रहा था, इसलिए मैंने इसे हटा दिया। उसकी जगह पर एक सुतली का प्रयोग किया। तो मैंने एक एल्युमिनियम रॉड लिया और उसे मोड़कर कुछ इस प्रकार की स्टीयरिंग बना दी है। वाह, मुझे तो मज़ा आ रहा है, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे ऐसा करके। देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। इसके वर्किंग मैकेनिज्म को देखकर कितना मज़ा आता है ना। देख सकते हैं कि ये जो रोड है इसे मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है। ये दोनों एक दूसरे टच नहीं करते हैं और यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक लगा दी है इसे सपोर्ट के लिए। प्लास्टिक लगा देने से ये दोनों एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, किंतु विद्युत चालकता से नहीं। तो अब नीचे में हमने कुछ तांबे की जो ये देख सकते हैं तारें लगाई है, और ये वाला इधर करने पर दोनों तांबों की तारों से सट जाता है और उधर करने से दोनों तांबों की तारों से सट जाता है। तो ये आगे पीछे करेगा हमारे वाहन को। तो कनेक्शन कुछ इस प्रकार करना है। तो आपको मोटर का एक तार लेना है और फर्स्ट वाले के लेफ़्ट साइड में और सेकंड वाले के राइट साइड में लगाना है, और सेकंड वायर को फर्स्ट वाले के राइट साइड में और सेकंड वाले के लेफ़्ट साइड में लगाना है। ऐसे में लीवर को इधर उधर करने पर करंट के डायरेक्शन चेंज होगा। ये इस स्विच की मदद से कैसे मोटर का डायरेक्शन चेंज होगा। ये देखिए उल्टी दिशा में चल रहा है, और अब ये सीधा और ये उल्टा। क्योंकि मैं हूँ एक पाकिस्तानी, मैं हूँ एक हिंदुस्तानी, इसलिए अपने देश का झंडा तैयार कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बनेगा इसका मेन स्विच जो पूरे पावर को ऑफ या ऑन कर सकता है। हमारे जो प्रोजेक्ट है वो अब अंतिम अवस्था में है, अब इसका डिजाइनिंग बाकी है। इससे हम बनाएंगे गाड़ी का वाइजर यानी मुंडी। तो भाई यहाँ पर खतरनाक कलाकारी हो रही है, इसलिए आप वीडियो पर लाइक जरूर। सो दोस्त, यहाँ पे हमारे देश का झंडा पूरे सिस्टम का कंट्रोलर, यानी मैंने उसे सबसे ऊंचा रखा है। अब इसके माथे पर हम लगाएंगे लाइट। 2 खतरनाक लाइट लगा रहे हैं भाई। तो अभी हो रही है वायरिंग, यानी पैरेलल में हम इसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो बल्ब का एक तार हमने बैटरी से डायरेक्ट जोड़ दिया और दूसरा तार हम यहाँ पर एक तांबे की प्लेट से जोड़ेंगे जो कि झंडे से लगता है, यानी जब मेन स्विच ऑन होगा तो अगले वाला लाइट जल जाएगा। ये देख सकते हैं। ओ भाई क्या खतरनाक दिख रहा है ये, ओ डरने लग रहा था। तो अब हम बनाएंगे एक व्हील गार्ड, यानी उसे हमने मड गार्ड कहते हैं। मैंने इसे चप्पल के डिब्बों में मिलने वाले प्लास्टिक से बनाई है। तो अब इसकी टेस्टिंग को ये भाई क्या खतरनाक है। तो चलो अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे अभी पहले
पहले मैं इसका इंट्रो दिखा रहा हूँ। उसके बाद ये देखिए स्टीयरिंग किस प्रकार अच्छी तरह से काम कर रहा है और ये मेन स्विच ऑन हुआ।